नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है, सबसे ज़्यादा परिश्रम कब करता है, सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त करता है? जब वो युवा होता है, जब वो नौजवान होता है। व्यक्ति युवावस्था में ही सबसे ज़्यादा कार्य कर पाता है। युवा अवस्था में ही जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में उन्नति को प्राप्त करता है और युवा अवस्था में ही सबसे ज़्यादा धन अर्जित कर पाता है। ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर ग्रह बलवान स्थिति में हुआ तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मकर राशि के जातकों की कुंडली में शनि, राहु, केतु तीनों ही ग्रह युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और अगले 3 महीनों तक मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि ग्रहों के युवा होने का क्या अर्थ है और युवावस्था में ये किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो और वो भी अपने कर्म क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके इस अच्छे योग का, इस शुभ योग का लाभ प्राप्त करें और जीवन में सफलता और उन्नति एवं धन को, पद को, प्रतिष्ठा को और वैभव को प्राप्त करें। चलिए पहले समझते हैं कि ग्रह युवा होने का क्या अर्थ है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अन्य कई प्रकार के बलों पर आधारित होती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर बल मिलता है, जिसे अंश बल कहते हैं। प्रत्येक राशि के 30 डिग्री होती है। ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर बलाबल का निर्धारण किया जाता है। जो सम राशियां हैं जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि, इन राशियों के लिए 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था मानी जाती है, यानी ग्रह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी प्रभाव नहीं डालता। 6 से 12 डिग्री वृद्ध माना जाता है। 12 से 18 डिग्री ये युवा अवस्था मानी जाती है और 12 से 18 डिग्री के बीच में सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक फल प्रदान करते हैं ग्रह। और शनि, राहु और केतु वर्तमान में 15 से 16 डिग्री के बीच में गोचर कर रहे हैं और ये स्थिति अगले 3 महीनों तक बनी रहेगी। तो इस तरह से अगले 3 महीनों तक ये हमें सबसे अधिक फल प्रदान करेंगे। शनि वक्री हैं, धीरे धीरे डिग्री घटेगी और जब 12 डिग्री तक आ जाएंगे तो मार्गी हो जाएंगे और फिर से डिग्री बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगले 3 माह तक यही स्थिति बनी रहेगी और इस अवस्था में आप जितना परिश्रम कर लेंगे उससे कहीं अधिक, कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के इस डिग्री का। मकर राशि के जातकों की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि शनिदेव 7.5 में आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, लग्न भाव में विराजमान हैं, स्वगृही हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, तो आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। हर क्षेत्र में आपको विशेष सफलता एवं उपलब्धि प्रदान करेंगे। बस आप एक उपाय कर लें, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाएं। जो भी दीन दुखी, गरीब, असहाय, लाचार, मजलूम व्यक्ति है, उसकी आप जो भी मदद कर सकते हो वो करें। धन से ही नहीं, आपकी समाज में, प्रतिष्ठा में
वृद्धि कराएंगे शनिदेव। शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बढ़ेंगे। नेतागण, मंत्री, सांसद, विधायक से आपके संपर्क प्रगाढ़ होंगे। तो आप अपने संपर्कों का प्रयोग करके अगर किसी असहाय व्यक्ति का कोई काम बना देते हैं, किसी सरकारी योजना का कोई लाभ दिलवा देते हैं, तो शनिदेव ऐसे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि लग्न भाव में क्या फल देंगे आपको। शनि मेडिकल साइंस, चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी अन्य स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आप नर्सिंग होम, पैथोलैब या मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो भी आपको लाभ होगा। शनिदेव रिसर्च और अनुसंधान के भी कारक हैं। आप जेआरएफ या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता भी मिलेगी, छात्रवृत्ति भी मिलेगी। डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री या पुलिस में हैं, तो भी आपको इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वेतन वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी। और ज्योतिष और धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो भी बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लग्न भाव में शनि विराजमान है। ऐसे जातक सामान्य से सामान्य परिवार में जन्म लिए हों तो भी अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से जीवन में श्रेष्ठ स्थान और उच्च पद को प्राप्त करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और ऐसे जातकों को ज्ञान, धन, संतान, भूमि, भवन के सुखों से शनिदेव संपन्न कराते हैं। राजनीति में अगर सामान्य स्थिति है तो आप ग्राम प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य या अन्य पदों पर काबिज हो सकते हैं। और अगर आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो आपको राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। मंत्री, विधायक, सांसद भी बन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लाभ भाव में केतु विराजमान है, इसका क्या फल होगा। कुंडली के एकादश भाव से लाभ और इनकम का विचार किया जाता है और उसमें केतु विराजमान है और एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। केतु का स्वभाव राहु से विपरीत माना गया है। केतु अपना शुभ प्रभाव जब प्रदान करते हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। ये मंगल के समान ही फल प्रदान करते हैं और चूंकि एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु इस समय युवावस्था में है। हालांकि केतु के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन पराक्रम भी बहुत अधिक होता है। 20 घंटे के काम को 2 घंटे में निपटाने में विश्वास रखते हैं और इसका प्रयास भी करते हैं। एकादश भाव में विराजमान केतु बहुत सारा धन दौलत प्रदान करते हैं। हर तरह के लाभ आपको देते हैं। पैसे का लाभ, संपत्ति का लाभ, संतान का भी लाभ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझें, अगर केतु एकादश भाव में है और राहु पंचम भाव में है और दोनों ही बलवान स्थिति में हैं, तो इस गोचर काल में जो भी संतान होगी वो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उस पुत्र को राजयोग प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी इस गोचर काल की उपलब्धि है। केतु आपको बहुत अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। 11th हाउस के स्वामी चूंकि मंगल है, इसलिए आप अपने अंदर असीम ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अपने साहस, पराक्रम और ऊर्जा के बल पर कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करेंगे और अत्यधिक धन का अर्जन भी करेंगे। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और बलवान स्थिति में है तो अचानक से धन लाभ का प्रबल योग है।
लॉटरी, शेयर या किसी प्रॉपर्टी से आपको धन मिलेगा। केतु एक से अधिक कार्यों से भी धन आपको प्राप्त कराएंगे, जैसे पैतृक संपत्ति से या मकान से किराया या शॉपिंग मॉल से किराया, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से इनकम, दुकानों का किराया या किसी अन्य साधनों से इनकम। ओवरऑल आपकी इनकम में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे केतु। सबसे बड़ी बात कि केतु आपको धोखेधड़े और चीटिंग से भी बचाते हैं, और स्पेशली जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनको व्यापार में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। आइए अब बात कर लेते हैं, राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, इसका क्या प्रभाव होगा। राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और राहु और शुक्र में मित्रवत संबंध हैं, तो संतान और शिक्षा के भाव में बहुत ही उत्तम फल आपको प्रदान करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि केतु एकादश भाव में और राहु पंचम भाव में हैं, ऐसे में अगर संतान होती है तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि वो पुत्र प्राप्ति हो आपको, और वह पुत्र राजयोग से युक्त होता है। राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर और धनवान बनाते हैं, और कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं। राहु आपको जीनियस बनाते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो ऐसे जातकों को कला के क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। जो जातक बड़े बड़े लेखक हैं, सिंगर हैं, बड़े बड़े पेंटर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं, इन सभी के पंचम भाव में राहु बलवान स्थिति में होते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलता है। पंचम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, कारपोरेट जगत के बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन्स, ये सभी राहु की ही देन हैं। और एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में, और उसके साथ राजयोग भी होगा। तो ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, ये आपके लिए बहुत ही शुभ काल है, बहुत ही अच्छा समय है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, साढ़े साती का कोई डर नहीं है। शनिदेव साढ़े साती में आपसे से ज़्यादा परिश्रम की अपेक्षा करते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उसका कई गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव, राहु, केतु और सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।